नमस्कार, मैं आशीष। VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहली खबर। शहर में इन दिनों बैंक खातों से अचानक लाखों की रकम अज्ञात के खाते में ट्रांसफर होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। गौरतलब है कि विगत कुछ महीनों से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिसमें अज्ञात द्वारा फोन कर अपने आप को बैंक अधिकारी बताते हुए संबंधित खातेदारों के गुप्त ATM क्रमांक बहाने से पूछने के बाद उस खाते की राशि निकाल ली जाती है। बढ़ती ठगी की वारदातों के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से भी सभी बैंकों की शाखाओं में सतर्कता बरतने से जुड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इसके बावजूद नागरिकों में जागरूकता नहीं पाई गई है। VCN के माध्यम से भी शहरवासियों को अज्ञात के फोन किए जाने पर अपने बैंक अकाउंट नंबर व गुप्त ATM कोड नहीं बताने का आह्वान किया जा रहा है। अमर संत शहीद कंवरराम साहब के बलिदान दिवस के अवसर पर 201 बोतल रक्तदान का संग्रह किया गया। तो आइए चलते हैं सीधा और रुक करते हैं रक्तदान शिविर की ओर। अमर शहीद संत कंवरराम साहब के बलिदान दिवस के अवसर पर संत कंवरराम धाम व सिंधी महिला समाज द्वारा 1501 यूनिट महारक्तदान का महासंकल्प किया गया है। इस कार्यक्रम को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि आज रविवार 29 अक्टूबर के दिन श्री महाकालका देवी संस्थान सिंधी कैंप बडनेरा में 201 यूनिट रक्त का संकल्प किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 12 से 4 बजे के बीच आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उद्घाटक बडनेरा के लोकप्रिय आमदार श्री रविभाऊ राणा, सिने अभिनेता नवनीत राणा व नानक आहूजा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय जिला स्टेडियम में रविवार को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा जांटा राजा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वज्ञान में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से भी अधिक लोगों ने अपना हिस्सा लिया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जांटा राजा वेलफेयर सोसाइटी व अमरावती एथलेटिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 29 अक्टूबर को हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 1500 से अधिक स्पर्धकों ने भाग लिया। स्पर्धा में 4 लाख से अधिक के पुरस्कार भी रखे गए। मैराथन स्पर्धा की दौड़ जिला स्टेडियम से प्रारंभ हुई। 3 अलग अलग गुटों में इस स्पर्धा का आयोजन हुआ। नियमित दौड़ की प्रैक्टिस करने वालों के लिए 21 किलोमीटर, वॉकिंग करने वालों के लिए 7 किलोमीटर, चिल्ड्रन रन फॉर फन 4 किलोमीटर की रेस रखी गई। इसमें सहभाग लेने के लिए राज्य के अनेक दिग्गजों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें ज्योति गौते, चिज्ञा नाडकर्णी व शोभा देसाई का समावेश है। हर स्पर्धक को बीब नंबर, टी-शर्ट व मेडल दिए गए। 21 किलोमीटर के दौड़ मार्ग पर स्पर्धकों को एनर्जी ड्रिंक, मिनरल वाटर व फल भी दिए गए। विभिन्न स्थानों पर स्वागत गेट व शुभेच्छा के फलक थे। स्पर्धा के बाद खिलाड़ियों में अल्पाहार, फलाहार व मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी, विदर्भाची गृहलक्ष्मी दिनांक 15 ऑगस्ट पासून आपल्या घरी। GTPL सेट टॉप बॉक्स मध्ये VCN न्यूज चॅनल नंबर 72, UCN सेट टॉप बॉक्स मध्ये चॅनल नंबर 81 वर रोज रात्री 8 वाजता व पुनः प्रक्षेपण रोज सकाळी 8 वाजता पाहत रहा गृहलक्ष्मी, विदर्भामधील खवेगिरींचा एकमेव कुकिंग शो। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बीते शनिवार की रात स्थानीय कैंप परिसर में हुई फायरिंग के मामले में अनिकेत देशमुख की रिवॉल्वर जब्त की गई है, तो दूसरी ओर तौसीफ तथा जिया नामक युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। शनिवार की देर रात लघुशंका के विवाद पर बीच कैंप पॉइंट होटल के समीप फायरिंग की वारदात से समूचा शहर दहल उठा। इस फायरिंग की घटना ने शहर में विविध अफवाहों को हवा दे दी है, जिसके चलते फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने घटनास्थल व फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के समीप शहर के विविध चौक चौराहे पर पुलिस बंदोबस्त किया था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में उमड़ी भीड़ को देखते हुए आरसीपी का एक प्लाटून भी तैनात किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर, शिवसेना नेता सुधीर सूर्यवंशी, फिरोज शाह समेत कई लोग जमा हो गए थे। पुलिस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समूचे शहर में व्यापक बंदोबस्त तैनात किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होटल कैंप पॉइंट के समीप MH04 DN 8423 कार में सवार कुछ युवक घर के समीप लघुशंका के लिए उतरे। इस दौरान अनिकेत देशमुख सूटकेस लेकर पूना के लिए घर से निकल रहे थे। माता पिता से अनुमति लेने के बाद वे सड़क तक पहुंचे ही नहीं थे कि उक्त 4 पहिया वाहन से निकले कुछ युवक गली में लघुशंका करते उन्होंने देखे। अनिकेत ने उन्हें कहा कि इस गली में लघुशंका न करे, यहाँ महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। इस विषय को लेकर दोनों में विवाद हुआ। कुछ ही देर में यहाँ पर दोनों गुटों के समर्थकों का जमावड़ा भी हो गया। इसी बीच बबलू उर्फ जियाउर रहमान ने दावा किया कि अनिकेत देशमुख ने बिना वजह सिर्फ नेतागिरी के लिए यह विवाद किया है। उसने जानबूझकर जेब से बंदूक निकालकर फायरिंग की। 3 बार फायरिंग उसने की। इतना ही नहीं, अनिकेत ने बंदूक की मूठ से मारा भी, जिसके कारण दाहिनी आंख पर गहरी चोट लगी है। इसके अलावा छोटे भाई तौसीफ ने भी आरोप लगाया कि अनिकेत व उसके दोस्तों ने हमें बुरी तरह पीटा है। देर रात मेडिकल जांच चलती रही। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में उमड़ी भीड़ को देखकर पुलिस निरीक्षक राहुल आठवले ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। माझ्या घराजवळ हॉटेल कॅम्प पॉइंट बार आहे, तिथून 5 व्यक्ती दारू पिऊन खाली लघुशंका करत होते। तिथे एक साधारण 21-22 वर्षाची मुलगी होती। तिच्याकडे तोंड करूनच ते लघुशंका करत असल्यामुळे मी त्यांना हटकलं, तर त्यांनी शिवीगाळ करून माझ्या अंगावर मारहाण करायसाठी आले। माझा वाढदिवस, ते सर्व लोक पिलेले होते। माझा वाढदिवस असल्यामुळे मी व माझे काही सहकारी मित्र माझ्या घरी होते, त्याच्यामुळे कोणी त्याच्यातलं काही चुकीचं काम असण्याचा काही संबंधच येत नाही। त्याच्यानंतर त्यांनी एक प्रेस असं लिहिलेली सेंट्रो पांढऱ्या कलरची गाडी, त्याच्यात 8 तरुण तलवारा, रॉड आणि सलाका घेऊन आले। एक बुलेट होती 10 नंबरची, त्याच्यावर 3 मुलं, अशा साधारण 15 लोकांनी हल्ला चढवला। व त्याच्यानंतर आम्ही 5-7 जण असल्यामुळे त्याच्यातल्या माझ्या एका सहकार्याला, माझ्या लहान भावाला व माझ्यावर त्यांनी अचानक हल्ला चढवल्यामुळे व त्यांचा जो उद्देश होता तो साधारण त्यांचं जे ओरडत होते की मार डालो, खतम करो, त्याच्यामुळे त्यांचा उद्देश हा कोणाचा तरी मर्डर करायचा होता। आणि तो दारू पिऊन, आणि त्यांच्याजवळ सगळ्या प्रकारचे अवजार होते, प्रेस लिहिलेली गाडी होती। त्याच्यामुळे त्यांनी जेव्हा हे असं केलं तर मी माझ्या लायसन्स्ड रिव्हॉल्वरनी हवेत गोळीबार केला। त्यावेळी हे लोक, बाकीची मंडळी, यांच्या गाड्या तिथे स्पॉटवर, त्या बारच्या बाहेरच यांच्या गाड्या व सगळं त्यांचा मोबाईल फोन व तिथे सगळं सोडून हे लोक पळाले। त्याच्यानंतर आम्ही ताबडतोब पोलीस स्टेशन, त्याच्या आधीच तिथून काही लेडीजनी कंट्रोल रूमला फोन करून दिला होता। त्याच्यानंतर तिथे पोलीस आले। पोलीसवाल्यांसोबत आम्ही ताबडतोब पोलीस संरक्षणातच पोलीस स्टेशनला आलो। फायरिंग केली म्हणतात हो, नाहीतर जर माझं लायसन्स्ड गन आहे आणि त्याच्यात आमच्यापैकी कोणीही व्यक्ती दारू पिऊन नव्हतं, कोणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीतलं नाही आहे। त्यांनी जेव्हा मर्डर करू, मारून टाकू, कापून टाकू असं म्हटलं, आणि साधारण 15-1 लोकांचा मॉब असताना, त्याच्यामुळे मी संरक्षण करायसाठी, माझ्या सोबतच्या व्यक्तींना वाचवायसाठी मी हवेत गोळी मारली। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की मार्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शहर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपने ही सेनापति के सपने को चूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में VCN न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं जनता की सीधी बात। शहर में हर दिन वही शिकायतें और वही कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। न तो कचरा साफ होता है और न ही शिकायतों पर कोई कार्रवाई होती है। हर दिन कागजों को काला कर अर्जी दफ्तरों तक पहुंचाना और दरवाजे पर बैठकर शिकायतों के निपटारे करना, यही अफसरों का काम बन चुका है। शहर का विगत 9 माह से सफाई के मामले में बजट तो बढ़ा है,
लेकिन काम शून्य में ही है। अब लोग चकाचक महानगर में नहीं बल्कि कचरे के ढेर पर बैठे हैं। ऐसा लगने लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की थी, उनका उद्देश्य साफ और स्वच्छ था। यही कारण है कि राज्य सरकार ने भी इसी पर अमल किया और स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान की शुरुआत की। केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों का ही अभियान शुरू करने के पीछे मकसद पारदर्शी और स्वच्छ था। लेकिन स्थानीय स्तर तक पहुंचते पहुंचते इस उद्देश्य का अमल ही खत्म हो चुका है। वर्तमान में स्वच्छ शहर अभियान की धज्जियां उड़ रही है। 9 माह से सफाई का बंटाढार हुआ है। सत्ता में आए नए पार्षदों पर हर दिन लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी है। लोग सफाई नहीं होने पर इन्हीं नए पार्षदों को दोषी करार देकर उन्हें भला बुरा कहते नजर आते हैं। 9 माह से एकल सफाई ठेका पद्धति को लेकर चल रही अटखेलिया प्रस्ताव मंजूरी के साथ कुछ थम तो गई है, पर इन 9 माह में एक ठेकेदार भी मनपा प्रशासन नियुक्त करने में सफल नहीं हुआ है। एकल ठेका पद्धति तो अब मंजूर हुई है, पर इससे पहले प्रभाग न्याय सफाई ठेकेदार नियुक्त थे। उनसे काम निकलवाने में प्रशासन को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी कि शहर में हर दिन बढ़ रहे कचरे के ढेर पर भी उनकी नजर नहीं गई। उन्हें भी किसी व्यक्ति द्वारा आंखें खोलने का इंतजार था, ऐसा ही लगने लगा है। इस बढ़ते कचरे के कारण शहर में विभिन्न बीमारियों का स्तर भी बढ़ चुका है। एक और स्वाइन फ्लू व दूसरी ओर इस गंदगी के कारण आम नागरिक त्रस्त हो चुके हैं। अब यह देखना बाकी रह गया है कि महानगर पालिका व प्रशासन इस कचरे के विषय के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, या हर बार की तरह इस बार भी कुंभकर्ण की नींद में ही सोती नजर आएंगी। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनार समाज बंधुओं की ओर से रविवार को स्थानीय फर्शी स्टॉप स्थित नरहरि प्रार्थना मंदिर में वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी पैमाने पर समाज बंधुओं ने प्रतिसाद दिया। समाज में दहेज प्रथा बंद हो, एक ही छत के नीचे सुलभता से विवाह योग्य वधूवर परिचय हो सके, विवाह में होने वाले विभिन्न प्रकार की तकलीफें, एक ही सरनेम होने से आने वाली बाधाएं, साथ ही गरीब मध्यम वर्गीय कुटुंबों को विवाह योग्य वधूवरों की जानकारी भी नहीं कई बार उपलब्ध रहती है। इन सभी तकलीफों पर सहजता से मात की जा सके, इसीलिए सभी समाजों द्वारा समय समय पर दिव्य भव्य वधूवर परिचय सम्मेलन के आयोजन किए जाते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माड़वी सोनार संघ अमरावती द्वारा पिछले 10-12 वर्षों से यह परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष भी बड़े ही दिव्य भव्य स्वरूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मोहन सेठ हिवरकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सोनार फेडरेशन, सम्मेलन अध्यक्ष श्री प्रकाश राव तारेकर, विशेष अतिथि सौ चित्रताई वाघ, श्री प्रकाश राव माथने व प्रमुख अतिथि श्री विलासराव अनासाने, श्री सुरेशराव आसरे, संजय राव भूताड़, सोपानराव रत्नपारकी, ज्ञानेश्वर कर्वे, आनंदराव बहिरुवाले आदि के साथ बड़ी संख्या में समाज बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन श्री नरहरि महाराज प्रार्थना मंदिर फर्शी स्टॉप अमरावती में आयोजित किया गया था। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।